अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 जनवरी 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब, जो कि इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का या किसी भी अरब ममालिक का आपके पास ओरिजिनल जो कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप लोगों को इटली के अंदर तकरीबन 1 साल तक आप लोगों को ड्राइविंग करने की इजाज़त होती है। लेकिन उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होती है, आप लोगों ने क्या करना होता है, उससे मुतल्लिक आप लोगों को बताते चलें कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की किसी भी जगह से जाकर आप लोगों ने ट्रांसलेशन करवा लेनी है। जिससे भी आप लोग ट्रांसलेशन करवाएंगे वो एक पेपर होता है, उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल आ जाती है। जिससे ट्रांसलेशन करवानी है उस बंदे को साथ लेकर ट्रिब्यूनल में जाना है। इसके साथ आप लोगों ने 16 यूरो की जो मार्का दी बोलो होती है वो अटैच करनी होती है। फिर उसके ऊपर जो अदालत है उसकी जानिब से स्टैंप लगा दी जाती है और आप लोगों ने इसको 1 साल के अंदर अंदर यूज़ करना है। आम तौर पर यह होता है कि लोग जब लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वो जो कि ट्रांसपोर्ट का अदारा है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये वाला लाइसेंस है तो आप लोगों ने ट्रिब्यूनल में जाना है। फिर आप लोगों की जब स्टैंप हो जाती है और 1 साल के अंदर अंदर इसको यूज़ करना होता है, उसके बाद ये कन्वर्टेबल नहीं होता है। 1 साल के बाद फिर आपको दोबारा से यानी कि इटली का लाइसेंस करना पड़ता है। ये सिर्फ़ आप लोगों को 1 साल की इजाज़त दी जाती है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जब आप इटली के अंदर आते हैं, जब आप लोग शुरुआत में ही जब भी किसी भी टाइम रेजिडेंसा बनवाते हैं, तो जब शुरुआत होती है रेजिडेंसे की, तो तब ही आप लोगों ने तब से लेकर 1 साल पूरा होगा तो तब ही आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का जो रेजिडेंसा है वो पुराना हो और आप लोगों ने कोई 2 नंबरी की हो, यानी कि रेजिडेंसा पुराना हो, रेजिडेंसे का टाइम गुज़र गया हो 1 साल का और उसके बाद आप लोग इसको कर रहे हों, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना है। यानी कि आप लोगों का जो रेजिडेंसे का जब शुरुआत होती है, शुरू में रेजिडेंसा बनता है, तब से 1 साल काउंट किया जाएगा और उसके अंदर ही ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर आप लोग कोई 2 नंबरी करते हैं या पुराना रेजिडेंसा है तो इसमें आप लोगों को 5,000 यूरो तक का जुर्माना भी हो सकता है। बहुत से लोगों की जानिब से ऐसा किया गया जिसमें उनको आगे चलकर मुश्किल हुई और आप लोगों को जुर्माने हो सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है आप लोगों को। अगर रेजिडेंसा आप लोगों का पुराना है, टाइम गुजर गया हुआ है 1 साल का और तब आप लोग करते हैं और आप लोग कोई 2 नंबरी करके इसको करते हैं और पकड़े जाते हैं, फिर आप लोगों को 5,000 यूरो तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का ओरिजिनल, दूसरे नंबर पर किसी भी अरब ममालिक का आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो उसको आप 1 साल के अंदर इटली के अंदर इजाज़तनामा लेकर आप लोग ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये बहुत से लोगों के सवालात भी होते हैं, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बताने का मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक अगर आप लोग इटली में आना चाहते हैं और 1 साल के अंदर अंदर आप लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो आप लोग ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए ड्राइविंग कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ईरान को एक बड़ा बयान जो कि मैसेज जारी किया गया है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी तरह का कोई भी हमला वगैरह नहीं करना चाहते। यानी कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम अभी इन मामलात को देखेंगे, यानी कि सुलझाएंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ से अब ये मालूम पड़ता है कि दोनों ममालिक में जो एक गहमा-गहमी चल रही थी, इसको लेकर थोड़ी-सी जो कि अभी मामलात ठंडे हुए हैं। इसके अलावा इस टाइम पर यूएसए का मुकम्मल जो फ़ोकस बना हुआ है वो ग्रीनलैंड के ऊपर बना हुआ है।
यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर किसी तरह से वो कब्ज़ा करना चाहता है और कई सालों से इसके मामलात को जो कि यूएसए की जानिब से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही हैं। तो देखना यह है कि क्या ग्रीनलैंड को यूएसए अपना कब्ज़ा कर पाएगा कि नहीं, इस हवाले से भी बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। फ़िलहाल यूएसए की जानिब से ज़्यादा फोकस जो बना हुआ है वो ग्रीनलैंड के ऊपर ही बना हुआ है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इटली के अंदर ऑटो व्लॉग से मुतलिक बड़ी अपडेट जारी हो रही हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से कह दिया गया था कि साल 2026 के अंदर ज़रा भी रियायत नहीं बख्शी जाएगी ऑटो व्लॉग से मुतलिक, जो कि एक मुकम्मल वेबसाइट के ऊपर बयान कर दिया गया है कि कौन कौन सी जगहों पर स्पीड मीटर लगेंगे, कौन कौन सी जगहों पर ऑटो व्लॉग्स होंगे। तो इससे मुतलिक काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी जानिब से ओवर स्पीड की जाती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि इटली के अंदर जो ऑटो व्लॉग्स हैं उसको लेकर जो जुर्मानों हैं उनको पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले ये था कि इनके जुर्माने थोड़ी उनके अंदर कमी थी, लेकिन साल 2026 के अंदर इन जुर्मानों को बढ़ा दिया गया है। तो लिहाजा आप लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनकी जानिब से ओवर स्पीड की जाती है, जिसके बाद आप लोगों को सीधा सीधा मुल्ता आ जाएगा। और आप लोगों को बताते चलें कि वो ऐसी जगह जहाँ पर कहा जा रहा था कि ऑटो व्लॉग्स नहीं लगने, तो उस हवाले से काफ़ी जगहों से ऑटो व्लॉग्स उतारे भी गए हैं और काफ़ी लोगों को जो जुर्माने थे वो अदा भी नहीं करने पड़े हैं। लेकिन 2026 के अंदर ये जो जुर्माने हैं ओवर स्पीड के और स्पीड मीटर के, ये पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट ऑटो व्लॉग से मुतलिक आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी भाई हमें यूके से देखते और सुनते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट जारी हुई है, जो कि यूके के केयर स्टारमर की जानिब से डिजिटल आईडी का नया कानून मुतारिफ़ करवाया गया था। और ये कहा गया था कि साल 2029 के अंदर डिजिटल आईडी वाला सिस्टम हर फ़र्द के पास होगा और जो पुराना सिस्टम होगा वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर सर केयर स्टारमर की जानिब से यूके के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक शर्त रखी गई थी, वो ये था कि इसका फ़ायदा ये होगा कि राइट टू वर्क जो है उसमें मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बंदे को काम की इजाज़त है कि नहीं है। लेकिन अब केयर स्टारमर की जानिब से बड़ा बयान ये आया है कि राइट टू वर्क का जो कानून है उसको इसके अंदर से ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ये कहा गया था कि राइट टू वर्क इसमें डिजिटल आईडी में किया जाएगा, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से सर केयर स्टारमर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पहले इस कानून को रखने का क्या मकसद था और अब इस कानून को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यूके के अंदर से भी ये एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हुई है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों से शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।